हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं कल वो आपका जो 6 to 8 वाला एग्ज़ाम हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। आज के आंसर हम डाल दिए हैं जनरल स्टडीज़ का। और पिछले वीडियो जो होगा आपको लैंग्वेज का भी हम 30 को डाल दिए हैं। इसमें आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग कितना सही बनाए हैं, तभी आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग पास कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज जो है जनरल स्टडीज का हम शुरू करते हैं। और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा चैनल नया है। थोड़ा सा आप लोग हमको आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए, ठीक है। तो कहता है कि जनरल स्टडीज में किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो 1855 और 1856 में हुआ था, ये पूछ रहा कि जो ये जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 1856 में हुआ था। इसमें नाम जो है सजानंद और राजकुमार शुक्ल, एस एन सिन्हा, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ई है, बिल्कुल सही जवाब है उसका। तो आप लोग मारिएगा ऑप्शन ई, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ई नंबर। कहता है निम्नलिखित 5 मार्च, इसमें जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो 5 मार्च 1931 को जो घटा है, ये कौन सी घटना है ये पूछ रहा है आपको। तो उसको आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सी घटना घटा था। ये कराची का युद्ध हुआ था। तो इसमें हो जाएगा आपको 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये घटना हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। तो ये बिहार यूथ लीग का गठन जो है ये हुआ था आपको 1928 में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। कहीं कहीं लोग उपयुक्त में से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आप लोग मिला लेंगे एक बार फाइनल आएगा तो। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1930 के चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो उसमें जो है ये जो 6 अप्रैल 1930 को जो हुआ था, तो इसका नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। आप लोग का ऑप्शन में आगे पीछे होगा क्योंकि सेट का ग्रुप बना था, ए बी सी डी ई तक ग्रुप था, तो आप लोग मिला लीजिएगा, इसे ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना था। तो उसका सही उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं था उस चर्चा का विषय बना था। तो 37 का ई हो जाएगा। मशहूर नारा जो था इकबाल इंकलाब जिंदाबाद, मशहूर नारा क्या था, इंकलाब जिंदाबाद, किसने दिया था। तो ये पूछ रहा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा हकीम, ये दिया था आपको हकीम अजमल खान, है ना। तो 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था मशहूर नारा। तो उसको आप लोग एक बार मिला लीजिएगा कि उसका सही उत्तर क्या होगा, कहीं कहीं पर ये है। तो अब चलिए थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें दिया है कि एक दुकानदार 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या हो जाएगा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ई। उसमें से कोई भी इस तरह से नहीं है, हम बना के देखें आंसर। आप लोग खरीद मिलाइए, बनाने लगें तो बहुत टाइम लगेगा। 40 कहता है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम उनमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु जो है तो 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी, तो माँ की आयु हो जाएगी 37 वर्ष, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए कि 121 वर्ग मीटर का आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर की ऊंचाई के लंब का जो प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा। तो उसका हो जाएगा 2783 घन मीटर, ये सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देखिएगा जहाँ पर मिले 2783 घन मीटर, तो ये बिल्कुल सही है, आप लोग मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 50, यहाँ हो जाएगा 1 से 50
के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का कि इतना दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें देखिए जो दिया हुआ है तो पॉइंट पॉइंट तो कट जाएगा, इसके बाद उसको और उसको काट के देखिए तो 35/73 बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पिशन है, आप लोग बना के देखिएगा। इसका क्वेश्चन का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हमको लगता है 44 का सी होना चाहिए या बी, तो उसमें आप लोग देख लेंगे, कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा क्या। तो उसका सही उत्तर तो ऐसे बी होना चाहिए, कहीं कहीं सी दिया है। अब बी और सी में कौन है ये थोड़ा सा सस्पिशन है, अभी आप बी मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बनाए थे उसको बनाना पड़ेगा अच्छा से। यहाँ कहता है यदि 3 tan θ = 4 हो तो उसका मान निकालना है, तो उसका मान निकाल के देखिए, उसका आंसर आता है उपर्युक्त ई ऑप्शन, उसका ई जो है बिल्कुल सही है। कहता है लोहे के लिए जो एक ठोस टुकड़ा है जो 49 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर गुने 24 है, उसका जो आयतन दिया हुआ है घनाभ का आकार का, तो उसको गोलाकार बनाया जाता है, तो गोले का त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 सेंटीमीटर, है ना, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O में किसका उपयोग होता है ये पूछ रहा है, कि मंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, या ट्यूटरोजनों के स्रोतों के रूप में, उपरोक्त में से एक से यानी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो है उसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपको मंदक के रूप में, ये ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। देख ले मिला के कई ठो सही है। कहता है लेक्टियल निम्नलिखित में किसके संबंधित है, तो लेक्टियल जो है ये वसा अवशोषण से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो है उसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, उसको आप लोग देख लीजिए, उसका सही जवाब होगा कि वसा अवलोकन होता है, लेक्टियल निम्न ये जो वसा अवलोकन होता है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा पादप कार्यकी, ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, पादप कार्यकी होगा, है ना। 50 का है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जो वंशागति के अध्ययन करते हैं उसको अनुवांशिक बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। कहता लेग्यूमिनस के पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कार कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो उसके लिए जो है उसमें होगा लैंग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, उसको आप लोग देख लीजिए। कहता है एक एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको बोलते हैं एमाइलेज, ये ए होगा बिल्कुल सही इसका। नेक्स्ट का है कि Ai2O3 2SiO2 मान सिलिकॉन ऑक्साइड है और 2H2O इसका किसका रासायनिक है, तो ये चीनी मिट्टी का हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, इसको आप लोग देख लीजिए। कहता है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है और निम्नलिखित में क्या कहलाता है, तो ये कार्निवोर कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 55 का आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर दांडी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तो ये नहीं वाराणसी उधर हुआ था, रायपुर में नहीं हुआ था, सी उसका सही जवाब है। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि थे, तो कौन था उसका मुख्य अतिथि, तो उसका मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अली सीसी, ये जो है बिल्कुल सही है। कहता 5वां यूरोपीय संघ जो प्रतियोगिता सप्ताह 2022 में कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को जो लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन का परियोजन निर्देशक कौन थे, तो उसका निर्देशन थे निगार साजी, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सा राज्य के विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशिया के मूल रूप से जाति के आधार पर भेदभाव और गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया गया और जिनका आरोप है कि उनको रोजगार के आवास नियोक्ता के लिए पारस्परिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों के बाहर रखा गया है, तो ये जो है आपको कैलिफोर्निया के लिए
निकाला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन का घोषणा की थी? तो ये किया था आपको भूटान। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसने किसने दिया किसको दिया गया था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ आप लोग उसको भी थोड़ा सा मिला लीजिएगा। ये भी है कि जनरल, इसमें होगा जनरल दलबीर सिंह सुहागा। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता इंडियन प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था विदेशों भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? तो ये जो है आपको अल्पेशियन अरावली एल्डीज, इसमें हो जाएगा आपको 63 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त एक से अधिक हो जाएगा उसमें सभी, है ना। निम्नलिखित में से पूछता है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे न्यूज हिम रेखा है? तो ये है आपको अल्पस क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको याद रखेंगे। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है, तो ये जो होता है मालवा का पठार होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगल तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है, उसको भी आप लोग में मिला लीजिएगा कि कांटेदार जंगल कहाँ पाया जाता है। तो तमिलनाडु होना चाहिए इसे, या तो ई होगा नहीं तो ए होगा, इसीलिए उस पर सस्पिशन है थोड़ा, इसको आप लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो किस राज्य की बात बोल रहा है कि सबसे अधिक? तो ये है आपको ए हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता किस देश का नाम बताएं, मतलब उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले G21 की मेजबानी की थी। तो ये था आपको ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। कहता हवा में पानी मापने के निम्नलिखित में से किसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हैग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सी जो है भूमध्य सागर से भारत उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता और चलती है? तो ये है आपका पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जनरल स्टडीज का जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग उसको मिला लीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ, और फिर आप लोग उसको अच्छा से बता करके आप लोग देख लीजिए कि कितना आप लोग का सही है। तो मैंने जितना भी था जनरल स्टडीज का, जितना भी 70 तक था, 31 से लेके 70 तक मैंने बता दिया है। तो अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है। और आप लोग को बहुत बहुत अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।